दीजिए। मेरा नाम बिशनलाल जैन है। मैं टाटीबंद दुकान नंबर 2 में बैठता हूँ और विजयराज बोत्रा का भांजा हूँ। और मैं टाटीबंद के अंदर में आज 47 साल से दुकान चला रहा हूँ। 79 से मेरे पास और हाउसिंग बोर्ड के साहब लोग आए मेरे पास में और बोले दुकान खाली करिए और नहीं तो हम अन्यथा सामान फेंक देंगे। अगर आपको ले जान दीजिए। हमने उसको बोला कि हमारा मार्च 2026 तक का रेंट बटा हुआ है और हमारा मालिक जो है बाहर गया हुआ है, हम नौकर हैं, तो उस व्यापार के अंदर में हम कुछ नहीं करेंगे। तो बोले अगर हम आप कुछ भी नहीं सुनने को तैयार हैं, आप या तो निकल रहे हो या न निकल रहे हो, नहीं तो हम बाहर आपको ऐसे ही करके फेंक देंगे। तो हमने को जोर जबरदस्ती उनको निकाल करके बाहर फेंक दिया उन्होंने। अपनी भारी पुलिस बल वगैरह लेकर के मीडिया ला करके और सबके सामने में हमको बाहर करके और उन्होंने अपना ताला लगा के सामान सहित हमारा शिफ्ट कर दिया। आज हमारे पास यही सच्ची है कि लोगों ने हमारी दुकान बंद देखने के कारण से हम हमारे देनदार लोग आ रहे हैं। कागज में आपके मामा जी का जिक्र है दुकानदार के। हाँ है ना। तो आपके मामा जी कहाँ है? मामा जी का बेटा है ये। नहीं, मामा जी कहाँ है? आपके मामा जी कहाँ है? मामा जी 73 साल के हैं, 73 साल के हैं वो। और दुकान शुरू से जो है मैं ही चला रहा हूँ, इन्हीं के लिए मैं ही चला रहा हूँ दुकान जब से। हाँ, क्योंकि उससे मैं 16 साल का था तो उस कंडीशन में मेरे को दुकान मिल नहीं रही, मेरे को दे नहीं सकते वो। तो फिर उसके बाद से मैं कंटिन्यू दुकान ही चला रहा हूँ। जब आप बालिग हुए, हाँ, तब आपने अपने मामा जी से कागजी तौर पर दुकान को लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया, खरीदा नहीं हमने। अच्छा, मुख्तियारनामा बना ना आपके नाम पे? हाँ, वो मुख्तियारनामा है हमारे पास। हाँ, वो है। तो ये नोटिस तो आपके मामा जी को आया होगा। हाँ, जो नोटिस आपके मामा जी को आया होगा। हाँ। तो आपके मामा जी ने उसका जवाब दिया? वो सामने क्यों नहीं आए? मामा जी क्यों नहीं आए आपके सामने? तो मामा जी की जगह मैं आया ना। मामा जी 73 ईयर्स के हैं, उनको बीमारियों की तकलीफ है। आज उनको हर तरीके से उनको परेशानियां रहती है, तो उनका पूरा काम मैं देखता हूँ। सारा ये दुकानदारी का पूरा काम मैं देखता हूँ शुरू से आज तक। मैं आज 47 साल से मैं करके आया हूँ उसी दुकान पे, मेरा काम पूरा टोटल, और मेरा परिवार सब उसी से चलता है पूरा आज तक सारा कुछ। और मेरे पास आगे पीछे और कोई चीज़ नहीं है कि जिससे मेरी आमदनी, मेरा घर खर्चा चल सके। इसी से मेरा पूरा, मेरी गुड्डी माँ है 82 साल की और मेरी बीवी है, मेरा जो उनका अस्थमा की बीमारी है, सारा खर्चा उसी से है। अब ये लोग तो मुझे बाहर कर दिए हैं और मुझे अब लोगों को पैसा भी उधार मार लिया हुआ, तो मेरे को उनको पेमेंट भी देना है। और मेरे को ये कंडीशन होगी मैं किस तरह पे पेमेंट करूँ, किस तरह पे क्या करूँ, मेरे घर खर्चा भी नहीं चल पा रहा है। बहुत चारों तरफ से मेरे को मुसीबत में उतर गया हूँ मैं। तो मुझे आपको भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके से मुझे आप हेल्प करिए और सहयोग करिए और सरकार की मेरी बात पहुँचाइए और हाउसिंग बोर्ड तक बात पहुँचाइए। और जो लोगों ने किया है और उनको दंड दीजिए इस बात के लिए, आगे किसी के पर नहीं करे ये चीज। जी, आपसे एक्चुअल में क्या है, कागजी तौर पे जो मालिक होता है ना, उनको सामने रहना चाहिए। उनकी जगह पे कोई आएगा, कानूनी तौर पे आप होंगे उत्तराधिकारी, है ना? और नोटिस जिनको में आया है ना, उनको जवाब उन्होंने दिया है। ठीक है, जवाब वो तो पहले ही बता दिए कि मैं तो नौकर हूँ, मालिक नहीं है। ये भी बोला था उन्होंने। यही गलती है ना, ये सब सारी गलतियां हैं। जी सर, बताइए सर। अभी दुकान खाली करने का नोटिस आया, उसके बाद दुकान पे सील लगा दिया गया और अवैध करार आपको दिया गया, अवैध कब्जा का करार दिया। आपका क्या जवाब है? हम किसी भी प्रकार से अवैध नहीं है। हमने जब से हाउसिंग बोर्ड से दुकान किराए पे लिया है, विधिवत उस पर किराया एडवांस में हाउसिंग बोर्ड को नियमित तरीके से पेमेंट कर रहे हैं। और जिस उपयोग के लिए दुकान ली गई हाउसिंग बोर्ड से किराए पे, उसी उपयोग में दुकान व्यवस्थित तरीके से जब से लिया गया है, सन 79 से 80 से, तब से दुकान चल रही है। मेरे पिताजी के नाम पे ये दुकान है। मेरे पिताजी अभी वर्तमान में 74 साल के हैं, तो वह किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं देखते हैं। और जिस समय यह नोटिस आया उस समय वो रायपुर में उपस्थित नहीं थे, तो उनके बिहाफ में हमने, और भैया हमारे जो दुकान का व्यवसाय शुरू से चलाते हैं और इस दुकान से उन्हीं के घर का रोजी रोटी, उनके घर का पूरा खर्चा चलता है। ये अपना व्यापार व्यवसाय उसी दुकान से करते हैं। तो इन्होंने हाउसिंग बोर्ड में उसका रिप्लाई दिया कि भाई मैं इस दुकान में विधिवत किराएदार हूँ और मैं किराया अपना अग्रिम पेमेंट कर रहा हूँ। मार्च 2026 तक का मेरा किराया विधिवत बैंक में जमा है, आपके अकाउंट में मैंने जमा करके रखा हुआ है। तो आप मुझे यहाँ से मत खाली करवाइए और मेरा यहाँ व्यापार चलता है सुचारू रूप से। उसके बाद भी उन्होंने नहीं सुना और विगत 7 नवंबर को हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी राजेश नायर जी और उनके सहायक और अधिकारी और साथ में वो पुलिस वाले और उसके अलावा और
करीब 30-40 लोगों के साथ में वो वहाँ पर दबाव बनाने के लिए आ गए और दबाव बना करके भैया को जो है चलती दुकान से इनको बोला कि भैया आप बाहर निकलिए और हम आपकी दुकान को सील करेंगे, क्योंकि अब आप इसको चला नहीं सकते। जब तक ये प्रक्रिया आप इसको सिद्ध नहीं कर देंगे तब तक आप इसको नहीं चला सकते। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने कहीं पे भी ये बात नहीं बोला कि भैया आप अवैध हो या आप इतने साल से यहाँ पर अवैध बैठे हो, ये सब है, ये बात उन्होंने नहीं बोला। और मात्र एक प्लेन पेपर में जो है पंचनामा बना करके, सादे कागज में पंचनामा बना करके इनकी चलते हुए व्यापार को, स्टॉक के समेत इनकी दुकान को बंद कर दिया गया, जिसमें कि इनके पास में बाजार का इनको पैसा भी इनको चुकाना है, सब कुछ करना है, इनके चलते व्यापार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। जिस दुकान में आप काबिज है, जिसका आप किराया पटा रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड ने उसे बिक्री के लिए एक ज्ञापन भी जारी कर दिया। जी। इस विषय को क्या बोलेंगे? हाउसिंग बोर्ड ने जब 2 अक्टूबर को एक अपना समाचार पत्र के माध्यम से ऑक्शन की डिटेल निकाली, तब हमने उनसे संपर्क करके उनसे बताया कि भाई ये दुकान आप हमें आवंटित कर दीजिए। पूर्व में भी हाउसिंग बोर्ड ने वहाँ पे कई दुकानें आवंटित की जो किराएदार थे उन लोगों को। तो हमने कहा कि ये दुकान आप हमें आवंटित कर दीजिए, हम ये दुकान लेना चाहते हैं। तो हाउसिंग बोर्ड ने कहा कि भाई अभी ऑक्शन निकल गया है, आप ऑक्शन में इसको बिड कीजिए, ऑक्शन के माध्यम से ही ये दुकान आपको मिलेगी, हम ऐसे आपको आवंटित नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने हमको बताया हाउसिंग बोर्ड। अभी ऑक्शन हो चुका है? हाँ, ऐसा हमें जानकारी मिली है कि विगत अक्टूबर में 22 तारीख के आसपास इसका ऑक्शन हो गया है, जबकि विज्ञापन में जो है उन्होंने लिखा है कि 31 दिसंबर इसकी आखिरी तिथि है। विज्ञापन में हाउसिंग बोर्ड ने ऐसा डाला हुआ है। और हमने प्रयास किया कि भाई जो आपका मूल्य है, जिस मूल्य पे आपने निर्धारित किया है, उस मूल्य पे हमें दिया जाना चाहिए, पहली प्राथमिकता हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम विगत 45-46 साल से यदि आपके किराएदार हैं और आप नियमित रूप से किराया पटा रहे हैं और हमारा व्यवसाय वहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है, तो इस पर पहली प्राथमिकता हमको मिलनी चाहिए। ठीक।